शिक्षा शास्त्र क्लास 12 यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में कैसा आएगा शिक्षा शास्त्र के पेपर। इस वीडियो देखने के बाद सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि पेपर किस प्रकार आने वाला है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर के जरिए मैं आपको पेपर समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पे देख पाएंगे इस प्रकार से पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे सबसे पहले पेपर में कुछ चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर निश्चित होगा और उसके लिए आपको 1-2 लाइन में जो है आंसर लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 से लेकर 12 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा और इस प्रश्न उत्तर जो है आपको 25 शब्दों में देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 13 से लेकर 18 लघुत्तरीय प्रश्न होगा और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको 50 शब्दों में देना होगा। और फिर इसके बाद 19 से लेकर 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा और इसको जो है 250 शब्दों में आपको लिखना होगा। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न होगा और उसमें जो है 4 विकल्प दिए रहेंगे। आपको सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे का क्वेश्चन पूछा गया है कि मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था। जो मठ व्यवस्था होती थी उस टाइम पे वो कैसा किस प्रकार का तत्व था, उसमें इसका आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, कि यहाँ पे वैदिक शिक्षा का था या फिर जो है इस्लाम शिक्षा का था या फिर जैन शिक्षा का या फिर बौद्ध शिक्षा का। तो जो मठ व्यवस्था चलती थी वो बौद्ध शिक्षा में चलता था, तो इसमें राइट आंसर बौद्ध शिक्षा हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से मध्यकालीन समय में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था, आगरा, जौनपुर, मालवा या तक्षशिला। यहाँ पूछा गया है मध्यकालीन। अगर प्राचीन काल होता तो तक्षशिला होता, लेकिन यहाँ मध्यकालीन पूछा है तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, क्योंकि ये प्राचीन काल का शिक्षा केंद्र रहा, ठीक है। तो इसीलिए तक्षशिला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तक्षशिला प्राचीन समय का ये शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट या श्री अरविंद घोष ने। जिसमें राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की है। शांति निकेतन की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर एनी बेसेंट। तो आप बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसमें हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और आगे ही क्वेश्चन ऐसे बात करते हैं नेक्स्ट को है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। तो प्रयोग किस पर किया था, उन्होंने कुत्ता पर किया था, चूहे पर, बिल्ली पर या फिर बंदर पर। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बिल्ली पर, ठीक है। इन सही प्रश्नों का उत्तर जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि जो है आप इसे रिवाइज कर सकें। कुछ इस प्रकार से निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 10 शब्दों में आपको आंसर देना होगा और 10 शब्दों का मतलब ये है कि इसमें जो है आपको 1 से 2 लाइन में आंसर आपको देना होगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है, सीखने के मुख्य नियम किसने प्रतिपादित किए हैं। रुचि कितनी प्रकार की होती है। निर्देशन के केवल 2 उद्देश्य लिखिए। छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। या फिर RTE का विस्तारित रूप लिखिए, यानी इसका फुल फॉर्म लिखना है। और RMSA का विस्तारित रूप, यानी इसका पूरा नाम लिखना है। इन सभी का उत्तर जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन का उत्तर देखिए, सीखने के जो मुख्य नियम सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने दिया था और उन्होंने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत दिया था। तो उसमें जो है थॉर्नडाइक का नाम लिखेंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रुचि के प्रकार मुख्य रूप से 2 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक स्वाभाविक रुचि होता है, एक अर्जित रुचि होता है। 2 प्रकार की रुचि होती है, स्वाभाविक और अर्जित। स्वाभाविक जो होता है वो नेचुरल होता है और अर्जित जो होता है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करना वो अर्जित रुचि हो जाएगा। यानी अगर आपको किसी देखकर आपको लगा कि यार इसमें कुछ जो है इसके जैसा मैं भी बनना चाहता हूँ, या फिर ये अगर ऐसा बन सकता है तो मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, तो ऐसी इंटरेस्ट जो होती है वो आपकी अर्जित होती है, यानी आप किसी को देखकर प्राप्त करते हैं। ऐसे दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है। तो निर्देशन का उद्देश्य 2 उद्देश्य लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा।
छात्रों को उनके कौशल और क्षमताओं के अनुसार उन्हें सही मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया निर्देशन कहलाती है। निर्देशन का मतलब क्या होता है? निर्देशन यानी किसी भी छात्र को दिशा देना, और दिशा कैसी होनी चाहिए? सही दिशा देना। सही दिशा का मतलब ये होता है कि उसको गलत क्या है, सही क्या है, उसको बताना है और सही दिशा की तरफ उसको अग्रसर करना है। आगे है दूसरा, शिक्षा और कैरियर से संबंधित उचित निर्णय लेने से सहायता करना चाहिए। यानी जो शिक्षा है, जो कैरियर है, शिक्षा और करियर में अंतर होता है। जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका करियर से कुछ लेना देना है कि नहीं है, तो इस प्रकार का जो तालमेल होता है वो आपको संबंधित जो निर्णय लेना होता है वो आपको निर्देशन के द्वारा मिलता है। इस प्रकार से 2 पॉइंट आप इसका ले सकते हैं। अगला है चौथा नंबर, छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। कौन? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं। अगला है RTE का विस्तारित रूप क्या है? तो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, तो ये आपका पूरा नाम हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ऐसे ही RMSA का विस्तारित रूप क्या है? तो यहाँ पे इसको लिखेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसको आप हिंदी में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसका ये विस्तारित रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से ऐसे ही आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, इसका उत्तर 25 शब्दों में देना होगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि बौद्ध काल की शिक्षण विधियां पर प्रकाश डालिए, और फिर महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षण विधियां का उल्लेख कीजिए। मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों का अपनाया जाना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है इसको आप फोकस करिए। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, सब में देखिए शिक्षण विधियां पूछा है, इसका मतलब ये है कि शिक्षण विधि आप जरूर तैयार कर लें उसे। ठीक है, आगे यहाँ पे है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की शैक्षिक में मतलब शिक्षा में क्या योगदान था, ऊपर प्रकाश डालिए। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए और समझने का प्रयास करिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पेपर में यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना होगा, और ध्यान रखेंगे आपको 10 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन का आंसर लिखने पर। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों को बताइए, अथवा करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। सामाजिक शिक्षा से क्या आप समझते हैं, सामाजिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे अगला रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के व्यक्तिगत और सामाजिक परीक्षण की तुलना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके लिख सकते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के सच्चे विचारों का वर्णन कीजिए तथा विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि निबंधात्मक परीक्षण का प्रमुख विशेषता क्या है और उसके गुण दोषों को प्रकाश डालिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके यहाँ पे दिया रहेगा महात्मा गांधी के सच्चे विचारों की विवेचना करिए निम्न बिंदु के आधार पे। यानी शिक्षा को उद्देश्य पहले आपको लिख बताना है, फिर शिक्षण विधियाँ बतानी है, फिर महात्मा गांधी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये प्रकार है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिया है, लघु तरीके से पूछा जाएगा। बाकी जो है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे फुल वीडियो, फुल सोल्यूशन के साथ में। आपको वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।